एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल CY कंपटीशन क्लासेस में। यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं MSc सेमेस्टर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर में किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन में की बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसका नाम है सिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। इसमें आप ग्रुप थ्योरी के बारे में भी कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। पहला दिया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी से एनी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट होगी जो प्रत्येक क्वेश्चन की ए बी और सी की वो 50 होगी, 150 होगी और 450 होगी। ये आपके वर्ड लिमिट है। अगर हम बात करें सेक्शन ए की तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न है व्हाट इज सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स आप किसे कहते हैं उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। मैंने कई तरह के सिमेट्री एलिमेंट आपको अपने ऑनलाइन कोचिंग क्लास में बताया हुआ है या फिर जो बच्चे नोट्स परचेज किए हैं उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। आपको मैंने सिमेट्री पॉइंट ग्रुप की डिफिनीशन बताया है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट ग्रुप कैसे क्या होगा, जैसे बेंजीन का पॉइंट ग्रुप, PTCl4 का पॉइंट ग्रुप, अलग अलग मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगला हम बात करें डिफाइन सब ग्रुप। सब ग्रुप को आप कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री ऑपरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या क्या कंडीशन है सिमेट्री ऑपरेशन को डिफाइन करने की, इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्टर टेबल। मैंने आपको करेक्टर टेबल बताया, साथ में वाटर का करेक्टर टेबल कैसे बनाएंगे, अमोनिया का करेक्टर टेबल कैसे बनाएंगे, अथवा C2B पॉइंट ग्रुप का करेक्टर टेबल कैसे बनाएंगे और C3B का पॉइंट करेक्टर टेबल कैसे बनाएंगे, इसके बारे में डिस्कस किया था। अगला हम देखेंगे व्हाट इज इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है। हमने वाटर और अमोनिया की इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाया और बताया कि इसको बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स होंगे, इसके बारे में डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई C2B सिमेट्री। C2B सिमेट्री से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। अगला है सो सिमेट्री एलिमेंट्स इन CO2 मॉलिक्यूल्स। आपको CO2 मॉलिक्यूल में सिमेट्री ग्रुप एलिमेंट्स बताना है कि इसमें जैसे इनफाइनाइट सिमेट्री होती है तो C होगा कि नहीं होगा, C2 एक्सिस होगा कि नहीं होगा, प्लेन होगा कि नहीं होगा, ये सारे सिमेट्री एलिमेंट इसमें बताना है। अगला है व्हाट इज कार्टीजन कोऑर्डिनेट। कार्टीजन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसका आप डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्लेश क्या है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको स्लेश के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनाने की एक प्रोसेस है, जिसे आप लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड पढ़ते थे, LCO मेथड, उसी तरह से स्लेश भी आपका एक मेथड्स है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी में हम आ गए। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन कितने मार्क के हैं, उनके मार्क भी मेंशन है। क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन दी करेक्टर टेबल ऑफ C2B पॉइंट ग्रुप। C2B पॉइंट ग्रुप का करेक्टर टेबल बनाना और उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने कहा B1 डैश यूज करते हैं, A2G यूज करेंगे, A1G यूज करेंगे, B2G यूज करेंगे, ये अलग अलग टर्म आप करेक्टर टेबल में यूज करते हैं, इन सभी टर्म का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अगला क्वेश्चन है गिव दी फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ XY3 प्लेनर। यानी XY3 प्लेनर हाइब्रिड ऑर्बिटल के बनने की कौन कौन सी प्रोसेस है, आप उसको कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी रमन एक्टिव। हमने आपको बताया कि कौन कौन सी कंडीशन है कोई मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा, IR इनएक्टिव होगा, रमन एक्टिव होगा, रमन इनएक्टिव होगा। तो रमन एक्टिव होने के लिए किसी मॉलिक्यूल की क्या क्या कंडीशन है, कब मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होगा, कब रमन इनएक्टिव होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द पॉइंट ग्रुप ऑफ CH4 वाटर अमोनिया SCl SF4। तो देखिए क्वेश्चन 6 नंबर का आया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इन सारे मॉलिक्यूल का आपको पॉइंट ग्रुप डायरेक्टली लिख देना है। मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप आपको बताए, डाइबोरेन का बताया, बेंजीन का बताया, PTCl4 का बताया,
इसके अलावा NaCl3 का बताया, NOCl का बताया, अलग अलग मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप आपको मैंने बताया। कभी कभी डायरेक्ट पॉइंट ग्रुप अगर आ जाएं तो आपके नंबर सिक्योर हो जाएं। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द वाइब्रेशन ऑफ 1,2-डाइक्लोरोएथिलीन। 1,2-डाइक्लोरोएथिलीन के आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और उसमें वाइब्रेशन मोड्स को बताएंगे कि किस तरह से आप वाइब्रेशन मोड को 1,2-डाइक्लोरोएथीन में देखेंगे और एनालाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ XY4 टेट्राहेड्रल। यानी जो टेट्राहेड्रल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है उसमें आप कैसे देखेंगे, इसका फॉर्मेशन करने की क्या क्या मेथड्स है, इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन है, कैसे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। अब आ गए हम सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखो कितने अच्छे प्रश्न आए हैं, ये काफ़ी स्कोरिंग होता है सेक्शन सी। कभी भी आप ध्यान देना, जब भी आप एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हो, कभी आप सेक्शन सी के प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका एक सेक्शन सी का प्रश्न छूटता है तो काफ़ी ज़्यादा नंबर आपका डाउन हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्कोर आपका नहीं हो पाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कंस्ट्रक्ट दी करेक्टर टेबल ऑफ C3b पॉइंट ग्रुप। C3b पॉइंट ग्रुप का करेक्टर टेबल क्या है, आप इसको कंस्ट्रक्ट करिए। इस करेक्टर टेबल्स को आप कैसे देखेंगे, किस तरह से आप इसको बनाएंगे। अगला हम देखेंगे डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन टेबल विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन टेबल, और इसको अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से आप कैसे बताएंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल को आपको डिस्कशन करना, आपको बताना है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल आप कैसे बनाते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देना। जैसे मैंने कहा था वाटर का मल्टीप्लिकेशन टेबल बना दीजिए, अमोनिया का मल्टीप्लिकेशन टेबल है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाइए और उसका आप डिस्कशन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको ये तीनों पॉइंट्स आपको बताया था। एक आपको मैंने बताया लो सिमेट्री बताया, हाई सिमेट्री बताया और स्पेशल सिमेट्री इन मॉलिक्यूल्स। इस तीनों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। यानी लो सिमेट्री क्या होगा, हाई सिमेट्री क्या होगा और स्पेशल सिमेट्री क्या होगा। इन तीनों की डेफिनेशन आप कैसे देखेंगे और इन तीनों की डेफिनेशन के बारे में आप बताएंगे कि लो सिमेट्री के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, हाई सिमेट्री के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और स्पेशल सिमेट्री के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। इन तीनों की आप बाकायदे डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने इसको देखो आपको लिखवाया हुआ है नोट्स में। तो यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और एक मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको चूज करते तो बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। इसी तरह से प्रश्न आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी आएंगे। आप इस क्वेश्चन को इसीलिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि आपको ये सारे आइडियाज़ मिल जाएं कि कैसे कैसे ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को ग्रुप थ्योरी काफ़ी कठिन लगता है, काफ़ी लेंदी चैप्टर्स लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग। किन्हीं दो पे आप शॉर्ट नोट लिखिए। जैसे क्लासेस क्या होती हैं, मैंने क्लासेस को डिफ़ाइन किया था, ऑर्डर को डिफ़ाइन किया था, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप को डिफ़ाइन किया था, अलग अलग पॉइंट को डिफ़ाइन किया था। तो एक क्लासेज हो गया, इस पे शॉर्ट नोट किसी दो पे लिखना है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, 3x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, अलग अलग मैट्रिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। अगला है सिमेट्री, ऑर्बिटल सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप कैसे डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ये भी देखो काफ़ी स्कोरिंग है, लगभग 10.5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला हम देखेंगे इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड्स फॉर C2b पॉइंट ग्रुप। इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड क्या है C2b पॉइंट ग्रुप के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कई सारे आपके पॉइंट क्वेश्चन थे जिसको मैंने ग्रुप थ्योरी और करेक्टर टेबल्स में रखा है और ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे, आप उन सभी क्वेश्चन को जरूर फोकस करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन अस आवर सेशन। आप इस सेशन को अपनी सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स टू ऑल।